दिल्ली में देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो चुकी है। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में खोला गया है। डॉक्टरों और अस्पतालों को मरीज की जरूरत को देखते हुए प्लाज्मा के लिए यहां संपर्क करना होगा। कोरोना के ट्रीटमेंट के मामले में दिल्ली आज बाकी देश से एक कदम आगे निकल गई है, क्योंकि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो तैयार हो गया है, शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल में ये प्लाज्मा बैंक जो है ये शुरू हुआ है। और आइए आपको दिखाता हूँ कि प्लाज्मा बैंक दिखता कैसा है। आमतौर पर आपने नॉर्मल बैंक देखे हैं, ब्लड बैंक भी देखे हैं, पर ये पहली बार पूरे देश में पहली बार जो है प्लाज्मा बैंक जो है ये बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो कोरोना से जो मरीज ठीक हो चुके होंगे, दूसरे मरीजों के लिए जो अभी मरीज हैं वो यहाँ पर अपना जो प्लाज्मा है वो दे रहे हैं। ये देखिए मरीज हैं और इन सबको वाकई में आपकी सराहना इनकी करनी चाहिए कि ये किसी की जान बचाने के लिए खुद आगे आए हैं और प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो ये प्लाज्मा डोनेशन की यहाँ प्रोसेस चल रही है। सभी तरह की प्रिकॉशन लेके हम भी जो है ये प्लाज्मा बैंक का जो बिल्कुल ये कहें कि ग्राउंड जीरो ही इसको कहिए, यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन की प्रोसेस चल रही है। और डॉक्टर SK सरीन है मेरे साथ में, जो कि डायरेक्टर हैं ILBS अस्पताल के, और ये पूरा प्लाज्मा बैंक जो है वो डॉक्टर सरीन की देखरेख में चलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नॉर्मली में ये बता दीजिए बहुत साधारण भाषा में कि ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, जिसको लोगों को ना भी पता हो। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है आप देखेंगे कि जैसे ब्लड दिया जा रहा है, हाँ, पर इसमें ब्लड नहीं आ रहा। अच्छा, आप देखेंगे कि जा तो ब्लड रहा है, हाँ, पर ब्लड डोनेट नहीं हो रहा है। इसमें से ये जो कलर येलो कलर का फ्लूइड है ये प्लाज्मा है। अच्छा, तो अपन जब देते हैं तो ब्लड वाला बैग में ब्लड ही निकलता है। इधर भी देखेंगे हाँ, तो जब ये लोकेन दे रहे हैं इसमें सिर्फ ये जो है ना ये प्लाज्मा है। तो सेम चीज़ें हैं, मतलब ब्लड नहीं आ रहा है। हाँ, तो लोगों को ये डर कि साहब मेरा खून निकल गया, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, वो नहीं होता। ब्लड जाएगा इस मशीन में, घूम के सिर्फ प्लाज्मा आएगा और बाकी के रेड सेल वापस चले जाएंगे। ओह, तो ये पहली बार, अभी तक मैं भी स्टोरी कर रहा था लेकिन पहली बार ग्राउंड जीरो पे देख रहा हूँ कि निकाल तो ब्लड ही रहे हैं लेकिन निकल प्लाज्मा रहा है। ये प्लाज्मा है जिसकी हम बात करते हैं, और यही प्लाज्मा जब मौजूदा कोरोना मरीज के शरीर में जाएगा, खून में जाएगा, तो वो रिकवर होगा। तो जब हम ब्लड लेते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि ये कोरोना से पीड़ित थे, फिर इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गई, और फिर उसका लेवल देखते हैं कि अगर लेवल हाई है मतलब ये स्ट्रांग आदमी है, इसकी बॉडी से कोरोना निकला है और इसका प्लाज्मा किसी को देंगे तो वो बहुत यूज़फुल होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी बॉडी में हर आदमी का प्लाज्मा काम नहीं आ सकता। तो जैसे आपने 10 लोग लिए, उसमें 5 के अंदर ऐसा लेवल होगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, अच्छा लेवल है। वो वाला प्लाज्मा जिसे हम कहेंगे हाई क्वालिटी का है, जो कि गवर्नमेंट ने भी स्टैंडर्ड किया है कि भाई हाँ इस तरह की न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हो, वो एंटीबॉडी जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। तो ऐसी एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा इनसे लिया जाएगा, तब अगर किसी मरीज को देंगे तो वो ठीक रहेगा। आप ये देखिए हंस रहा है, आराम से लेटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विद इन 30 मिनट्स ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। एक मिनट, आपसे मैं अभी दोबारा बात करूंगा, एक बार इनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है सर? सर विनय प्रकाश। विनय, आपको कोरोना कब हुआ था, कब ठीक हुए आप? मेरे को सर कोरोना सर 20 मई को हुआ था एंड सर 1 जून को मेरा सर रिपोर्ट सर नेगेटिव आया था। अच्छा, क्या करते हैं आप? और सर मैं सर स्टाफ नर्स। अच्छा, ठीक है। तो मतलब प्रेरित कैसे हो रहे हैं कि मतलब ऐसे ही दान कर रहे हैं कि आपको पता भी नहीं कि आप किसके लिए दान कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे हम अपनों के लिए दान करते हैं, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। सर एक्चुअली सर जैसे सर मैं हूँ सर, मुझे सर हुआ मुझे। हाँ। सर और भी सर ये सर पेशेंट्स हैं तो सर बहुत ज़्यादा सर सिक हो रखे वो। हाँ। तो सर मेरे लिए सर ये सर एक अच्छी बात है कि सर जो सर सिक पेशेंट हैं, हाँ, वो मेरे प्लाज्मा सर उनके सर ये सर यूज़ में आएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है सर। हाँ, आपका क्या नाम है? लोकेंद्र। लोकेंद्र जी, आपको कब हुआ था, कब ठीक हुए आप? 1 तारीख। 1 जून को ठीक हो गए थे आप? जी। या 1 जून को हुआ था?
नहीं 19 जून को गया था मैं। अच्छा 19 जून को ठीक हो गया था। जी अच्छा तो आप क्या करते हैं? जूनियर टेक्निकल हैं? जूनियर टेक्निकल स्टाफ। अच्छा तो कैसे प्रेरित हो रहे हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है कि आप किसके लिए जो है प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं? हमें तो अच्छा लग रहा है सर के डॉक्टर सर के साथ में हमारा हेड ऑफ द डायरेक्टर सर है, उसके लिए अच्छा है सर हमें दे। आपका प्लाज्मा किसी का जीवन बचा सकता है। जी जी सर एक चीज़ आज मुख्यमंत्री जी ने बताई कि ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत सख्त है और इसके चलते जो है बहुत से लोग जो हैं मतलब प्लाज्मा डोनेट शायद चाहकर भी ना कर पाए। ये बात सही है, क्योंकि हमारा एम जो है ना डोनर की सेफ्टी भी है। हाँ जैसे जो डोनेट करे वो भी स्वस्थ रहे। अब जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है, वो डोनेट करे और उसे कुछ हो जाए, तो हम तो ये नहीं चाहते हैं। या किसी को कैंसर हुआ हो पहले, या उम्र ज़्यादा हो गई हो, तो उन लोगों को, या वेट कम हो, हीमोग्लोबिन ही कम हो, 8 से कम हीमोग्लोबिन हो, वो कैसे देगा? तो ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया किसी भी डोनेशन के लिए है। अच्छा एक बहुत से लोगों को जिस पर बहुत ही अचंभा हुआ वो ये था कि कोई भी महिला अगर कभी प्रेग्नेंट रही हो तो चाहे वो अभी हो चाहे कभी भी लाइफ में रही हो वो प्लाज्मा नहीं दे सकती। उसका थोड़ा रेगुलेशन यही है, ये ब्लड डोनेशन में होता है कई बार कि HLA की एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब बच्चे में और माँ में कोई एंटीबॉडीज बन जाती है। अच्छा तो इसलिए उसको भी नहीं लेते हैं, प्रेफरेबली अवॉइड ही करते हैं। अच्छा मतलब वो एंटीबॉडी नहीं चाहिए इस वजह से अवॉइड करते हैं। इसलिए अवॉइड करते हैं। कोई उसमें खराबी नहीं होती, पर बच्चे को उसको बचाने के लिए करते हैं। अच्छा तो अभी तो जैसे अभी आपने शुरू किया है तो अभी तो जैसे आपके स्टाफ के भी लोग जो हैं डोनेट कर रहे हैं, तो और भी अन्य लोग आए हुए हैं यहाँ पर? काफ़ी लोग आए हैं आज बाहर से। हमारे यहाँ करीब 12-13 लोग सुबह से आ चुके हैं और अभी भी बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं। अच्छा तो नॉन स्टाफ का कोई यहाँ में दिख जाए मुझे कि ये तो अच्छी बात है, स्टाफ खुद डोनेट कर रहे हैं। सुबह से दे गए हैं, हाँ काफ़ी लोग सुबह से दे गए और काफ़ी बैठे एक आपने हैं। अभी टीचर भी दिखाए थे मुझे। हाँ, के- अजय है। हाँ आप स्टाफ से हैं सर? अच्छा आप भी स्टाफ से हैं? तो काफ़ी तो स्टाफ के पर और भी लोग जो हैं यहाँ पर थे। तो ये जो है देखिए इस तरह से प्लाज्मा का डोनेशन यहाँ चल रहा है और अहम बात यह है कि देखिए खून नहीं निकाला जा रहा, यानी कि ब्लड नहीं निकाला जा रहा है। और ये देखिए एक मिनट हाँ अच्छा एक मिनट आइए सर। एक तो ये देखिए ये भी एक योजना है कि जो भी प्लाज्मा डोनेट करता है उसको इस तरह का गौरव पत्र दिया जाता है। तो सर थोड़ा ये बताइए सर, नाम आपका? अजय प्रकाश आर्य जी। जी, जी, जी। क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ अच्छा और तो कब आप मतलब संक्रमित हुए थे और कब जाके ठीक हुए? मेरे को जो है 10 मई को फीवर आया था हाँ और उसके 2 दिन बाद मेरी वाइफ जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आने लग गए। अच्छा तो लेडी हार्डिंग में टेस्ट कराया था 13 को हाँ। और उनका 16 को पता लगा, फिर 16 को ही मैंने कराया जो इसका रिजल्ट 19 को आया। अच्छा फ़ोन पे जो बात हुई और जो CDMO डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, हाँ तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप होम क्वारंटाइन पे, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा हाँ। सिम्टम्स थे नहीं, तो मैं होम क्वारंटाइन पे 17 डेज अप्रॉक्स रहा हाँ और 4 जून को जो है मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हो गया। हाँ उसके बाद मैंने रिटेस्ट कराया 8 जून को, ठीक है। जिसको मेरे को 18 का पता लगा कि मैं नेगेटिव हूँ। तो मुझे ये बताइए सर एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे प्रेरित हुए, क्या सोचकर आप प्लाज्मा दान करने आए हैं? एक्चुअली मेरे को इसके बारे में प्लाज्मा तो मैं जानता था कि जो सार्स और मार्स जैसी जो डिजीज़ पहले भी हुई हैं, हाँ इसमें प्लाज्मा का मतलब यूज़ किया गया है, प्लाज्मा डोनेशन का, प्लाज्मा का अच्छा इस्तेमाल आपको किया नॉलेज थी प्लाज्मा के जी, बारे जी, में? जी, हाँ, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई है इसका मेरे को आइडिया नहीं था। कल मेरे पास आरोग्य सम से मेरे को एक कॉल आया था हाँ जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया मेरे को, अच्छा और तो मैंने उनको उन्होंने कंसर्न पूछी आप देना चाहेंगे हाँ तो उन्होंने कंसर्न ले ली मेरी, और उसके बाद मेरे को एटम बाय कैब के थ्रू मेरे को यहाँ बुला लिया गया। अच्छा आने में कोई जी, जी, आने मन जाने में बस वो भावना जानना चाह रहा हूँ किस भावना के तहत आप हैं, क्योंकि आप एक तरह से दान कर दे रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपने किसके लिए दान किया है। एक्चुअली जो है ना ह्यूमन नेचर है, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की कुछ फीलिंग आती है। और दूसरों को जीवन दान देना तो ये डॉक्टर के अलावा तो वैसे किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि शायद मेरे पास ही एक मौका है जो इसके थ्रू मेरे को मिला है। और जो डोनर्स हैं
उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से आप ठीक हुए हैं तो इसको एज ए वरदान और एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकें। बहुत बढ़िया, आप एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है वो ये कि डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके जो है किसी की जान बचाने की स्थिति में आते हैं, और जो डोनर्स हैं, प्लाज्मा डोनर्स हैं, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। भले ही दिक्कत हुई जब उनको संक्रमण हुआ, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और किसी की जान बचाने की स्थिति में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इनकी तरह ही सब लोग प्रेरणा लें। सर, जैसा ये बता रहे थे कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन प्लाज्मा डोनर को जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात तो जैसे बैंक में पैसा नहीं डालेंगे तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को आपके थ्रू और मीडिया वालों के थ्रू ये ज़रूरी है कि बैंक में पैसा डालें, प्लाज्मा डोनेशन करें, जिससे औरों को दे सके। हम लोग प्लाज्मा, वी आर नॉट ए कोविड हॉस्पिटल, वी जस्ट कलेक्ट द प्लाज्मा एंड गिव इट टू अदर हॉस्पिटल्स, एनी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी कैन गिव इट। लेकिन लोगों को ये कैसे सर एश्योर करेंगे कि जिनको संक्रमण हो गया उनको दोबारा नहीं होगा यहाँ पर डोनेशन करने माने में? नहीं, ये तो सारा कोविड फ्री एरिया है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग होती है, लेकिन इलाका पूरा सैनिटाइज है। हाँ, पूरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर सरीन, ये थे डोनर्स। यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन चल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए, ये आज खुद मैंने भी अपनी आंखों से पहली बार ही देखा है कि ये देखिए, ये प्रोसेस ये है कि शरीर से एक तरह से निकाला तो ब्लड ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्लाज्मा, वो देखिए दूसरी तरफ निकल सिर्फ जो है अल्टीमेटली प्लाज्मा रहा है। वो जो साइड में है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा है। तो शरीर में ब्लड नहीं जाता है, इस वजह से कोई कमज़ोरी भी नहीं होती है, और संक्रमण की भी यहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग पहले संक्रमित हो गए हैं उनको संक्रमण ना हो। तो अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो डोनर्स के ऊपर है, क्योंकि बैंक जो होता है, बैंक तब चलता है जब लोग उसमें पैसा डालते हैं। तो प्लाज्मा बैंक जो है वो प्लाज्मा से चलेगा, प्लाज्मा वो लोग देंगे जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो जितनी बड़ी संख्या में लोग दान करेंगे प्लाज्मा, उतनी ही बड़ी संख्या में फिलहाल, क्योंकि और कोई दवा कोरोना की उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो प्लाज्मा थेरेपी के अलावा और कोई विकल्प फिलहाल बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। दक्षिण दिल्ली के ILBS अस्पताल के दिल्ली प्लाज्मा बैंक से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो प्लाज्मा बैंक के इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए, प्लाज्मा दीजिए और जान बचाइए। NDTV की ये खास मुहिम है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।